वो रात के सन्नाटे में नहीं, दिन के उजाले में सबको मार डालती थी। उसके निशाने पर उसके दुश्मन नहीं बल्कि उसके अपने होते थे। वो हर किसी की मौत पर इतना रोती थी कि लोगों का दिल दहल जाए। वो कातिल थी अपने पति की, वो कातिल थी अपने सास ससुर की। उसने कत्ल किया था अपने रिश्तेदारों का। वो हत्यारन थी 2 साल की मासूम बच्ची की। ये कहानी है देश की बेहद खूंखार महिला की, जिसने 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन फिर कब्र से निकलकर लाशों ने बयां की उसकी पूरी हकीकत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं क्राइम तक। टीवी सीरियल में या फिल्मों में आपने कई ऐसे खौफनाक अपराधी देखे होंगे जो बेहद शातिर तरीके से कत्ल को अंजाम देते हैं और पुलिस उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाती। केरल के कोझिकोड की जॉली जोसेफ उससे भी ज्यादा शातिर थी। जॉली ने 1997 में रॉय जोसेफ से शादी की। दोनों के 2 बच्चे भी हुए। सास ससुर, पति और 2 बच्चों के साथ जॉली बड़े ही आराम से रहती थी। सबसे हंसती खेलती खुश रहती। उसके शातिर दिमाग में जो खौफनाक प्लान चल रहा था वो कभी ना तो उसके चेहरे पर आया और ना ही उसकी जुबान पर। शादी के 5 साल बाद 2002 में एक शाम जॉली की सास अनम्मा जोसेफ मटन सूप पीती है और सूप पीने के तुरंत बाद उनकी मौत हो जाती है। उस वक्त जॉली घर पर ही होती है। वो रो रो कर घर सिर पर उठा लेती है। ऐसा लगता है सास की मौत से वो इस कदर टूट गई है कि उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। माना जाता है कि जॉली की सास की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। जॉली की सास एक रिटायर्ड टीचर थी। वो पूरा घर संभालती थी, लेकिन अब सास की मौत के बाद वो जिम्मेदारी जॉली के सिर पर आ गई थी। समय बीतता है, कुछ साल सब कुछ ठीक चलता रहा। 2008 में जॉली के ससुर को भी अचानक खाना खाने के बाद घबराहट होने लगी। खाने के बाद वो उल्टियां करने लगते हैं और फिर उनकी भी मौत हो जाती है। घर में ये दूसरी मौत थी। माना जाता है कि जॉली के ससुर को भी हार्ट अटैक आया था। उस दिन भी घर में जॉली ही अकेली थी, लेकिन किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। अब घर में सिर्फ जॉली, उसका पति और 2 बच्चे बचे थे। समय फिर बीतता है। 2011 में जॉली के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक और मौत होती है। इस बार नंबर था जॉली के पति रॉय जोसेफ का। रॉय जोसेफ की लाश उनके बाथरूम में मिलती है। बाथरूम अंदर से लॉक होता है, जबकि राय के मुंह से झाग निकल रहा होता है। राय ने कुछ देर पहले ही कढ़ी चावल खाया था। जोसेफ परिवार में संदिग्ध परिस्थितियों में ये तीसरी मौत होती है। इस मौत के बाद रॉय के मामा एम मैथ्यू, जो इनके घर के पास ही रहते थे, राय की मौत की पुलिस की जांच की बात करते हैं। राय जोसेफ का पोस्टमार्टम होता है और सामने आता है हैरान करने वाला सच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि राय को जहर दिया गया था, लेकिन किसने, ये सवाल का जवाब पुलिस ढूंढ नहीं पाती। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और 2014 में एक शाम जॉली चिल्लाते हुए सबको सूचना देती है कि मैथ्यू बेहोश हो गए हैं। पड़ोस में रहने वाले लोग उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन तब तक उनकी मौत हो जाती है। ये जोसेफ परिवार में चौथी मौत थी और हर बार जॉली मौत के वक्त वहां पर मौजूद थी। बावजूद इसके कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो बाहर ही बाहर मौत का गम मनाती है, लेकिन अकेले में खुश होती है। तकरीबन परिवार के सभी लोग मारे जा चुके थे। सवाल ये था कि आखिर क्यों जॉली सबको मौत दे रही है। ये सवाल का जवाब तो तब पता चलता जब ये साफ हो पाता कि कातिल कौन है। परिवार की 5वीं मौत 2014 में ही 2 साल की मासूम बच्ची के रूप में होती है। जॉली के कजन देवर शाजू का परिवार पास में ही रहता था। परिवार में शाजू के अलावा पत्नी और 1 साल की बेटी अल्फाइन थी। उस दिन वो 2 साल की मासूम बच्ची नाश्ता करती है, जो उसका आखिरी नाश्ता बन जाता है। बच्ची उल्टियां करती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। जॉली नन्ही बच्ची को भी नहीं छोड़ती। आखिर क्यों मार रही थी वो इन सब लोगों को। 2016 में इस परिवार में फिर छठी मौत होती है। मरने वाली शाजू की पत्नी
और अल्फाइन की माँ सिली थी। सिली अपने घर में होती है, जॉली भी वहीं मौजूद होती है। अचानक सिली बेहोश हो जाती है और जॉली के सामने ही उसकी जान चली जाती है। पहले शाजू की बेटी की मौत होती है और अब पत्नी भी। इस गांव में जोसेफ परिवार के लोग एक के बाद एक मरते चले जाते हैं। अब सिर्फ जॉली, उसके 2 बेटे और एक देवर साजू रह जाते हैं। 2017 में जॉली अपने देवर साजू से शादी कर लेती है। जॉली का एक अन्य देवर रोजो अमेरिका में अपने परिवार के साथ रहता है। घर में छठी मौत हो जाने के बाद उसे शक होता है। वो पुलिस में केस दर्ज कराता है और 2011 में हुए रॉय जोसेफ केस की फाइल एक बार फिर ओपन की जाती है। पुलिस छानबीन करती है। 14 साल में हुए सभी 6 कत्लों के पीछे का मोटिव खोजा जाता है और मौत की वजह भी। सभी 6 लोगों की कब्र की खुदाई होती है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए बाहर निकाला जाता है। इस बार ये साफ हो जाता है कि रॉय जोसेफ समेत परिवार के सभी 6 लोगों को साइनाइड देकर मारा गया था। पुलिस का शक जॉली पर जाता है क्योंकि हर मौत के वक्त वो वहीं मौजूद थी। 2019 में जॉली को गिरफ्तार किया जाता है। अपने परिवार को खत्म करने वाली इस भयानक महिला के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं होती है। पुलिस के दबाव के बाद जॉली कबूल करती है कि उसने ही अपने परिवार को एक एक करके मौत के घाट उतारा था। वो बताती है कि ये सब उसने जायदाद को अपने नाम करने के लिए किया। वो घर में अपना रुतबा चाहती थी, इसलिए उसने पहले अपने सास ससुर को खाने में साइनाइड दिया। इस दौरान उसने फर्जी वसीयत बनाकर पूरी जायदाद भी अपने नाम कर ली और फिर अपने पति का भी कत्ल कर डाला। उसके पति के मामा मैथ्यू लगातार जांच का दबाव बना रहे थे, इसलिए जॉली ने उन्हें भी ठिकाने लगाने का प्लान बना डाला और उसके खाने में भी जहर मिला दिया। जॉली के मुताबिक अब कोई नहीं बचा था जो जांच का दबाव बनाता। इसके बाद उसने 2 साल की अल्फाइन और उसकी मां को भी अपने रास्ते से हटाया क्योंकि वो अपने देवर शाजू से शादी करना चाहती थी। हालांकि शाजू को शैली के प्लान का कोई आइडिया ही नहीं था। वो नहीं जानता था कि भाभी के खौफनाक मंसूबे क्या हैं। केरल की इस सीरियल किलिंग की घटना में जॉली जोसेफ के अलावा उसके 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया जाता है, जिनमें से एक सुनार था। सुनार ही उस कत्ल के लिए साइनाइड मुहैया करवाता था, जिसके बाद वो अपने परिवार वालों के खाने में इसे मिलाकर उन्हें मौत की नींद सुलाती थी। वो शक्ल से इतनी भोली नजर आती थी कि कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि वो कत्ल भी कर सकती है। जॉली की गिरफ्तारी के बाद उसके झूठ के कई और मामले भी सामने आए हैं। वो खुद को पोस्ट ग्रेजुएट बताती थी और कहती थी कि वो NIT में प्रोफेसर थी, लेकिन हकीकत में ग्रेजुएशन में 2nd ईयर के बाद ही उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। दोस्तों, आपको हमारी ये मेहनत कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।